जय श्री बालाजी। दोस्तों, 30 अक्टूबर की शाम राहुदेव मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और राहु का ये गोचर जो कि मीन राशि में होने जा रहा है 18 महीने तक इसी राशि में रहेगा। और राहु का ये गोचर कर्क लग्न के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, बताऊंगा मैं। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मार्केट विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं और बात करने वाले हैं राहु के गोचर की, जो कि मीन राशि में होने जा रहा है। कर्क लगन के लिए ये राहु का गोचर क्या प्रभाव देगा। कर्क लगन से नवम भाव में राहु का जो गोचर रहने वाला। नवम भाव जो कि हमारे भाग्य से संबंधित है, हमारे धर्म से संबंधित है, हमारे पिताश्री से संबंधित है। और त्रिकोण भाव होता है जन्म कुंडली का। राहु का यहां पे आना आपके भाग्य में रुकावट खड़ी करेगा। आपके जो कार्य पहले धीरे धीरे हो रहे थे, अब उनको स्टॉपेज लगा देगा। अब कार्य सभी रुक रुक कर होंगे, बड़ी मुश्किल के साथ होंगे। भाग्य यहां पे साथ नहीं देने वाला। ये नवम भाव में राहु का आना कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म से दूर करेगा। जो भी आप नित्य नियम करते थे, पूजा पाठ, वो भी नहीं करने थे। आप प्लान कर लेंगे, कल से मैं मंदिर जाऊंगा, गुरुद्वारा जाऊंगा, किसी धार्मिक स्थान पे जाऊंगा, नहीं जाने देगा। आपका जो पूजा पाठ का नित्य नियम है उसको डिस्टर्ब कर देगा। धर्म कर्म से दूर। पिताश्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन राहु को जहां पर सही रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भाग्य हमारा साथ नहीं देने वाला। जैसे भी हो, आपको अपना नित्य नियम, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं, आपको करनी है। आपको धर्म के साथ जुड़ के रहना है, धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना है। जो भी आपके गुरु रहे हों, अगर आपके गुरु नहीं है तो आपके इष्ट देव, जो भी आपके गुरु हैं, उनके द्वारा जो भी मंत्र आपको दिया गया है, जो भी उनके द्वारा आपको नाम दिया गया है, उसका सिमरन बंद नहीं करना है। अगर आपने उनका नाम जपना बंद कर दिया, उनका सिमरन बंद कर दिया, तो राहुदेव एक्टिव हो जाएंगे। और राहुदेव अगर एक्टिव हुए, बहुत कुछ तहस नहस कर देंगे, जीवन यहीं रोक देंगे। भाग्य साथ नहीं देगा, सेहत साथ नहीं देगी, संतान कहने से बाहर हो जाएगी। तो राहु को जहां पर काबू रखना बहुत जरूरी है। और राहु काबू आएंगे तो सिर्फ धार्मिक होने से। धार्मिक रहिएगा, गुरुजनों का सत्कार करिएगा, साधु सन्यासियों का सत्कार करिएगा। कभी भी इनको अपशब्द या इनके पीठ के पीछे या इनके बारे में कुछ बुरी बातें बोलने का साहस नहीं करिएगा। गुरुजनों का सत्कार करिएगा, साधु सन्यासियों का सत्कार करिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा। और किसी न किसी धार्मिक स्थान में जाते रहिएगा। केसर का तिलक या हल्दी का तिलक
आपको करते रहना है। नवम भाव में राहु देव आपके सभी कार्यों को रोक देंगे, अड़चने डाल देंगे, धर्म कर्म से दूर करेंगे। और उपाय मैंने आपको बता दिया। अब नवम भाव से राहु की जो पंचम दृष्टि रहने वाली है वो कर्क लग्न के ऊपर ही रहने वाली है, यानी कि लगन को देखेंगे। राहु का लगन को देखना कहीं ना कहीं आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देगा, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके अंदर देगा। और इसे ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिविटी आ गई हमारे अंदर तो हमारे सभी कार्य रुक जाएंगे। तो नियम बनाइएगा शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का, नीले रंग के कपड़ों से परहेज करने का। तो शिवलिंग के ऊपर नियम से जल चढ़ाइए और अपनी अच्छी सेहत की दुआ कीजिए। वैसे भी अगर सेहत खराब हो, कोई बीमारी लग जाए, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना अति उत्तम रहता है। तो कर्क लगन वालों को तो चंद्रमा स्वामी है और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान भोले शंकर। तो उनको प्रसन्न कीजिए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे। इधर आपने कुछ ना कुछ धर्म कार्य शुरू किया, उधर राहुदेव ठीक होना शुरू हुए, भाग्य साथ देने लगेगा। अब नवम भाव से राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। और तृतीय भाव होता है हमारे पराक्रम का, हमारे बाहुबल का, हमारी मेहनत का, हमारी एफिशिएंसी का। तो तृतीय भाव के ऊपर जब पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो वो थोड़े शुभ हो जाते हैं। कहने का मतलब कार्यों में जितनी चाहे रुकावट आती रहे, जितने मर्जी आपके कार्य रुकते रहे, आप हौसला नहीं हारेंगे। हौसला बनाए रखना है, मेहनत आपने जारी रखनी है। और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मध्यम, जहां पे सहयोग उनका मिलने वाला है, आपके दोस्त मित्र अड़ोसी पड़ोसी भी मध्यम या आपको सहयोग नहीं करेंगे। आपको अपने बाहुबल से ही आगे बढ़ना है। और राहु की जहां से नवम दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है। और पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, हमारी संतान का, विद्यार्थियों की विद्या का, प्रेम प्रसंग का, जुआ सट्टा लॉटरी। नवम दृष्टि जो पंचम भाव के ऊपर है, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी नहीं है। विद्यार्थी अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान कहीं और रहेगा और बैठे होंगे पढ़ने के लिए। और ये 1.5 साल का लंबा समय है, विद्यार्थी अपनी स्टडीज में अभी से ही कंसंट्रेट करने लग जाए। और जो पहले बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे उनकी परसेंटेज गिर जाएंगे। और जो अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति नवम भाव में रखते हैं, या लगन में रखते हैं, या पंचम भाव में रखते हैं, और उनको कहीं राहु की ही महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे विद्यार्थियों का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उनकी परसेंटेज बहुत गिर जाएगी। और जो मैं कहना नहीं चाहता, कभी कभार हम फेल भी हो जाते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग
बहुत ही अलर्ट हो जाए। शिवलिंग के ऊपर जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और मां सरस्वती की आराधना करिए। जब भी आप पढ़ने बैठे मां सरस्वती का कोई ना कोई मंत्र का उच्चारण करें। जब भी आपकी कंसंट्रेशन आपको लगेगा आप टूट गई, हम पढ़ते पढ़ते कुछ और सोचने लग गए, फिर से मां सरस्वती की प्रार्थना करिए, उनके मंत्र का उच्चारण करिए, फिर अपने स्टडीज में लगिए। जिनकी संतान बड़ी है उनको भी अपनी संतान के ऊपर नजर रखना है। आपकी संतान कुछ ना कुछ गलत कार्य कर सकती है, आपके कहने से बाहर हो सकती है, आपके आगे बोल सकती है। और जिनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है उनको भी अलर्ट रहना है। जो राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं वहम भरम उत्पन्न कर देगी। ये वहम भरम का उत्पन्न होना फिर प्रेम प्रसंग के मामलों में खटास खड़ी कर देगा। और बुद्धि का इस्तेमाल करते समय बहुत सोच समझिएगा। बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और आप सोचेंगे जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वो ही सही है, और उल्टा वो गलत साबित होगा। और जो शेयर मार्केट वगैरह में है या इस तरीके के और कार्य करते हैं, कुछ लॉटरी डालते हैं, कुछ करते हैं, ये कोई अच्छा कार्य नहीं है। कभी कभार होता है राहु आपको छप्पड़ फाड़ के दे दे, लेकिन हर बार दे ये जरूरी नहीं। तो शेयर मार्केट वगैरह में लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ के चलिए। अब राहु का नवम में जाना कर्क लग्न के लिए भाग्य की हानि करना है। और भाग्य को सही रखने के लिए धार्मिक रहिए, धर्म के साथ जुड़ के रहिए, साधु सन्यासियों का सत्कार करिए, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए, केसर का तिलक करिए और अपने इष्ट देव को याद रखिए। तब राहु देव कहीं काबू में आएंगे। चलिए राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।